चलो यहाँ पर हम बात करें बेटा, अगर कोई रॉड हो, ठीक है, और इस रॉड में क्या प्रवाहित की जाए, अगर ऊष्मा प्रवाहित की जाए, तो ऊष्मा के प्रवाह की वजह से रॉड में कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, मतलब कि ऊष्मा का कहाँ पे कंजप्शन होता है, कहाँ पर ऊष्मा की क्षति होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ऊष्मा को प्रवाह होने से रोकने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कारक है यहाँ पर, 3 से 4 कारक होते हैं, चारों कारक के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग बात कर रहे हैं स्थायी अवस्था में ऊष्मा के प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, ताप की स्थायी अवस्था में किसी क्षण के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा कितनी है आपकी, क्यू। ये क्षण है, इसमें हम लोग ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं, इधर देखो समझ आ रहा है, ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं एक सिरे से दूसरा सिरा, मतलब इस सिरे में अगर मैं ऊष्मा देता हूँ तो ये ऊष्मा किधर प्रवाहित होती है बेटा, दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो ऊष्मा जो प्रवाहित हो रही है उसकी मात्रा कितनी है, यहाँ पर क्यू मात्रा है, ठीक है। तो इसकी प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक कौन सा हो जाएगा, क्षण के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये प्रवाहित की गई ऊष्मा क्षेत्रफल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती, मतलब यहाँ से अगर हीट दे रहे हो तो ये क्षेत्रफल दिख रहा है ना, इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, प्रवाहित की गई ऊष्मा क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला कारक होता है क्षेत्रफल। ऊष्मा को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक होता है जिस मटेरियल में आप प्रवाहित कर रहे हो उसका क्षेत्रफल, पहला कारक। दूसरा क्या होता है, क्षण के सिरों के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब दूसरा कारक होता है बेटा इस वाले पॉइंट पे जहां पे ऊष्मा दे रहे हो वहां पे, और दूसरे वाले पॉइंट पे, मतलब यहाँ पर आप ऊष्मा दे रहे हो तो ये वाला हिस्सा कितना गर्म होता है, मान के चलिए कितना गर्म हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाला हिस्सा ज्यादा गर्म होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, दोनों इक्वल गर्म होगा क्या, नहीं, ये ज्यादा तो ये थोड़ा क्या होता है कम। अगर ये 50 का हो सकता है कितने का हो, 25 का हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ये भी ऊष्मा के प्रभाव को प्रभावित करता है, ठीक है। यहीं पर लिखो T1 - T2, तो 50 - 25 कितना हो जाएगा तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी ऊष्मा के प्रभाव को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। चलो तीसरी चीज जो ऊष्मा के प्रभाव को प्रभावित करता है वो क्या है, क्षण के सिरे को गर्म किए जाने के समय T के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या होता है, जब हम एक क्षण के सिरे को गर्म करते हैं तो उस क्षण को गर्म करने के लिए जितना समय लगता है, ठीक है, उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। अब क्या होता है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग टाइम में गर्म होता है। लोहा थोड़ा जल्दी गर्म होता है, वहां पर और बात करें स्टील, उससे भी जल्दी गर्म होता है। स्टील ज्यादा जल्दी गर्म होता है कि लोहा जल्दी गर्म होता है, ठीक है, स्टील ज्यादा फास्ट गर्म होता है। तो वो समय के प्रोपोर्शनल भी होता है। ये भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। जो ज्यादा सुचालक मटेरियल होगा वो कम समय में गर्म होगा, और जो कम सुचालक होगा क्या होगा, ज्यादा समय लेकर गर्म करेगा। तो T के भी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीनों चीजें प्रोपोर्शनल है। पहला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल Q प्रोपोर्शनल टू A, Q प्रोपोर्शनल टू तापांतर T1 - T2 और Q प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अब तीसरा चौथा क्षण के दोनों सिरों के बीच की दूरी L के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो क्षण दिया है इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, देखो ये 3 चीजें अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन चौथा क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, एंटी प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। 3 चीजों को प्रोपोर्शनल और ये क्या होता है इसका एंटी प्रोपोर्शनल, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। क्षण की लंबाई की मतलब लंबाई क्योंकि लंबाई, ठीक है, होता ही है, बस ऐसी याद रखना पड़ेगा क्योंकि होता है, ठीक है। सारी चीजें इसकी प्रोपोर्शनल होती है बेटा, कुछ एंटी प्रोपोर्शनल भी होता है। क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल था तो इसकी लंबाई की क्या होगा, एंटी प्रोपोर्शनल। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो, ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, लगा ऊष्मा की मात्रा, एंटी प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट मतलब समझा देते, यहाँ पर ध्यान, ठीक है। ऊष्मा की मात्रा आप लगातार बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, क्षण की लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कि जितनी ज्यादा लंबाई की क्षण उतना ज्यादा क्या होगा, आपको ऊष्मा देना पड़ेगा, और जितना कम लंबाई की क्षण उतनी कम ऊष्मा देने पड़ेगा। इसका मतलब एंटी प्रोपोर्शनल में क्या होगा, क्षण की लंबाई बढ़ते जाएगी तो ऊष्मा की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा लगेगी, ठीक है। और क्षण की लंबाई कम होगी क्या होगा बेटा, ऊष्मा की मात्रा कम होगी। तो ये होता है कम ज्यादा एंटी प्रोपोर्शनल। बाकी सारी चीजें प्रोपोर्शनल। अगर हम सभी कारकों को एक साथ मिलाकर लिखे, 4 कारक है, 4 कारक एक साथ मिलाकर, हाँ, प्रोपोर्शनल मतलब ये वाला, ये तीनों प्रोपोर्शनल है बेटा, ये एंटी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंटी प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और इसमें क्या होता है, दोनों
ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो तो आप ये भी तो बढ़ेगा। बोले उसमें बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, तो घटेगा कहाँ? एंटी प्रोपोर्शनल होता है, क्षेत्रफल के ऊपर भी डिपेंड करता है ये दोनों चीजें, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों चीजें एक साथ बढ़ती है, लेकिन अगर लंबाई की बात करें सिर्फ लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा नहीं, ठीक है। दोनों चीजें एक साथ होती है बेटा, ठीक है। पर्टिकुलर एक चीजों पे नहीं, ये भी चारों चीजें एक साथ काम करती है, तब जाके उसमें प्रभाव से पता चलता है। यहाँ पर सभी कारकों को प्रभावित करने वाले कारक को एक साथ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, Q इज प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2 इंटू T, ठीक है। जो जो प्रोपोर्शनल थे उसको ऊपर लिखोगे और जो एंटी प्रोपोर्शनल था उसको नीचे लिखोगे। तो प्रोपोर्शनल वाले को देखो सबको ऊपर लिखे, ये दिख रहा है, ठीक है। एंटी प्रोपोर्शनल की किससे लिखे, नीचे, ठीक है। तो Q प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन L, ठीक है। अब देखो Q क्या है, ऊष्मा की मात्रा, A क्या होता है, रॉड का क्षेत्रफल, T1 माइनस T2 क्या होता है, ताप में अंतर, T क्या है, ऊष्मा को देने में लगा समय, ठीक है। L क्या होता है, रॉड की लंबाई, ठीक है। सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर Q को प्रोपोर्शनल में से हटाता हूं तो यहाँ पर एक अनुपातिक नियतांक लग जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं K, ठीक है। K को सिर्फ अनुपातिक नियतांक नहीं बोलते हैं, क्यों, हम लोग क्या और क्या बोलते हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक भी कहते हैं, ठीक है। अब तुम लोग पढ़ोगे ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है, ठीक है। क्या अनुपातिक नियतांक भी है और K क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक भी है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि स्थायी अवस्था में ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप पूरा डिटेल में दोगे इसका डेरिवेशन, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी दोनों एक साथ आता है, क्या क्या आता है, स्थायी अवस्था में ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक और ऊष्मा चालकता गुणांक को भी प्रदर्शित कीजिए।